हम कथा वाचिका जया किशोरी, हालाँकि वो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर्स, आध्यात्मिक जो है मोटिवेशन वाली बताती हैं, पर कथा कर रही हैं। तो जया किशोरी को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिजिटल क्रिएटर्स अवार्ड होता है, वो अवार्ड दिया है और ये है जया किशोरी। और इस सरकार द्वारा अवार्ड देना बनता भी है ज्योति जी, क्योंकि अ, य आपको मैं वेद से एक मैं श्लोक कह रहा हूँ, अयज्ञो वा एषः यो सपत्नीकः। तैत्तिरीय ब्राह्मण से ये श्लोक है कि नारी के बिना यज्ञ अपूर्ण है, अतः सपत्नीक यज्ञ करें। तो जो अवार्ड देने वाला है, वो पत्नी को छोड़कर वो यज्ञ करता है। वो पत्नी को छोड़कर भूमि पूजन करता है, वो पत्नी को छोड़कर श्री राम जैसी मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए यज्ञ करता है, और जो साफ वेद के वचन के विरोध में है। तो स्वाभाविक है वो ऐसे ही मॉडर्न पीढ़ी चाहे। आप समझ रही हैं मैं जो कह रहा हूं ज्योति जी, कि वो जो अवार्ड देने वाली सरकार है या प्रधानमंत्री है, वो स्वयं वेद के वचनों के विरोध में जाकर यज्ञ कर रहे हैं पत्नी को छोड़कर, और वो चाह रहे हैं कि यही आगे का धर्म बने। इसलिए जो कथा वाचन में पारंगत हैं उनको, और वो जो जिस तरह के बातें कर रही है उसको सर्टिफाई करके वो एक उसी तरह के धर्म की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक्चुअली वही मैं बता रही हूँ कि ये एक संगठित प्रयास चल रहा है, एक साजिश चल रही है। पहले वो खुद वैसा करते हैं अधर्म, फिर उसको जस्टिफाई करवाते हैं बाकी सारे लोगों से। मतलब आप सोशल मीडिया के जो इन्होंने क्रिएटर्स के अवार्ड अभी दिए हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे लोगों को दिए हैं जिनको कुछ भी कोई मतलब उनको देखा जाए सांस्कृतिक तौर पे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। सिर्फ ये है कि लोग उसी में दिन भर लगे रहते हैं और अब वो रील्स देखेंगे और वो सरकार पे प्रश्न नहीं कर सकते हैं आप कि भई ये क्या रूल बनाया जा रहा है, क्योंकि इन बहुत सारे लोगों की सोशल मीडिया पे नॉनसेंस वैल्यू है मैं देखती हूँ। कि आप कोई कोई काम की बात नहीं हो रही है, बस बेकार की रील्स बना रहे हैं ये लोग और लोग उसमें जुटे पड़े हैं, उसी को देखते हैं, उसी में उन्होंने कुछ सोच लिया है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, बहुत चालाकी से इन लोगों को अवार्ड दे दिए, ताकि अब जो है ये लोग इनडायरेक्टली, डायरेक्टली सरकार का प्रचार करें। मतलब अब वो उनको ऑब्लिगेशन हो गया है। तो अब एक अलग तरह का आपको वो देखने को मिलेगा कि जो चल रहा मतलब आप जिन लोग की माइन्यूट दृष्टि नहीं है, जो लोग ऐसे नहीं देख पाते हैं, उनको हो सकता है ना नज़र आए, लेकिन आपको परोक्ष रूप से और जो है ऐसे छोटे-छोटे प्रयासों से आपको नज़र आएगा कि कैसे ये एक ऐसा धर्म मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिसमें कि सब खिचड़ी है, जिसमें ये ऐसी बातें क्योंकि ये लोग कह ही चुके हैं कि कुछ सालों के लिए जो है देवी-देवता अपने भूल जाइए। तो ये कुछ सालों के लिए देवी-देवता भूल जाइए कहने का अर्थ ही यही था कि हम तुम्हारे लिए नई देवी-देवता ला रहे हैं, अब तुम उनकी पूजा करो। और नए नियम कानून भी होंगे, ना वेद होगा उसमें, ना जो है कुछ पुराण होंगे, ना हम कोई और इसमें कोई ऐसी बात करेंगे जिधर पे मतलब जो जो सामाजिक विघटन जिससे ना हो। लेकिन ये आप जो प्रयास कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं कि खिचड़ी टाइप का धर्म बन जाए, जहाँ पर जो है परिवार टूटे, जहाँ पर लोग आपस में झगड़ा करें, मनमुटाव रहे, ताकि फिर ये मार्केट फैला सके। हर चीज़ का मार्केट बन रहा है ना, अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने एक वीडियो में शेयर किया था कि संभवतः बैंगलोर का ही एक स्टार्टअप था, जहाँ पर लोगों की मृत्यु के बाद रोने के लिए लोग हायर कर सकते हैं आप। तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है और ये बनाने और भी ज़्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है, लोग इतने अकेले हो गए हैं। अकेले ही आदमी आप उसको कुछ भी समझा सकते हो ना ब्रेन वॉश करके। यदि फैमिली है, तो मेरा डिप्रेशन में जाने का चांस कम है, क्योंकि मेरे पास लोग हैं बात करने के लिए। यदि मेरे पास लोग ना हों और मुझे ऐसा फेमिनिज़्म सिखा दिया जाए कि तुम इनफ हो, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं किसी की, वी डोंट नीड मेन, जो ये सिखाते हैं। तो ये पूरे जो प्रयास हर तरफ से चल रहे हैं, पहले हम वामपंथ से लड़ रहे थे, कुछ साल पहले तक हमें लगता था कि वामपंथी बहुत खराब है। ये वही सैफरॉन वामपंथी तो है ये लोग, भगवा वामपंथी है, अगर नहीं नज़र आ रहा है तो भई बड़ी दुःख की बात है ये, लेकिन अब तो बहुत स्पष्ट नज़र आने लग गया है। तो ये खुद भी वही कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को अवार्ड भी दे रहे हैं, बढ़ावा भी दे रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं और हम सब लोग देख रहे हैं बैठ के, सुन भी रहे हैं इनकी बातें। जया किशोरी जी की तो सुन बातें भी रहे हैं। बहुत सुनी। अभी अभी एक इंटरव्यू लल्लन टॉप का जिसपे जया किशोरी ने दिया, वो काफी फेमस, मिलियंस, और उन लोगों के मिलियंस व्यू अब कॉमन हो गए हैं, बहुत वो कॉमन्स में है, समझिए कितना बड़ा एक फॉलोअर वर्ग है उनका, मिलियंस व्यूज है। उसमें परिवार को लेकर जो उनकी सोच है, मैंने वो इंटरव्यू देखा है और मुझे उसमें बहुत बचपना लगता है। जया किशोरी परिपक्व मुझे नहीं लगी है, मैं सही बताऊं, परिपक्व नहीं है वो, बचपना ही अभी बच्चा है वो। और मुझे लगता है बचपन से, चूंकि एक पहले उन्होंने बूगी वूगी में डांस शो में डांस लेके मतलब प्रसिद्धि पाने की एक बचपन से ललक है अध्यात्म की जगह की। पहले बूगी वूगी में वो डांस शो में गई थी, जो टेलीविजन पे होते हैं डांस शो, उसके लिए आप क्वालिफाई करना चाहता, वो नहीं हुआ, तो फिर इस तरफ बोलने में अच्छी हैं तो ऑडिटर अच्छी हैं तो इस तरह से, और धीरे धीरे फिर कथा, और धीरे धीरे परिवार ने भी पॉलिशिंग करके तो एक ब्रांड हो गया है। परंतु वो परिपक्वता जो शास्त्रों के, धर्म के पठन पाठन से मिलता है, वो अभी उनका बहुत, मुझे बहुत बच्चा उनको पहली बार मैंने सुना है। मैं नहीं सुनता कथावाचकों को, लेकिन पहली बार मैंने किसी को सुना, क्योंकि इंटरव्यू मुझे करना था आपका। तो
इस वजह से मुझे वो बचपना लगा। अब उनकी कुछ बातों को अगर हम लेते हैं कि जैसे वो कह रही है कि परिवार को लेकर आप उसको देखिए कि उनके वो अपनी बहन के साथ, वो छोटी बहन है शायद, बड़ी बहन है उनकी। आप सिंपल से देखिए परिवार के थॉट उनके दिमाग में देखिए कि जब उन दोनों बहन में झगड़ा होता है कपड़ों के लिए, शॉपिंग के लिए, जूता, ये वो वही मॉडर्न लड़कियों वाली बातें उनकी है, तो इसलिए कोई कथावाचक सिर्फ ना समझे। तो झगड़ा होता है, तो जब झगड़ा होता है तो क्या करते हैं? रिपोर्टर पूछता है, तो कहते हैं कि हमने बात बंद कर देते हैं बहन से, और मेरे और माँ के बीच वो बैठी हुई है तो मेरे लिए वो नहीं है, नहीं, और मेरे मन में शांति, पीस आ जाती है। यानी उनकी जो स्टेटस ऑफ माइंड है, वो अकेलेपन को अपने सहोदर मतलब अपने बहन के साथ भी, अगर उनको झगड़ के बहन कुछ देर शांत रहती है, नहीं बोलती है, तो उनको पीस ऑफ माइंड मिलता है। यानी परिवार में अभी जो बहन के साथ हम लोगों को अभी देखता हूं मैं, अपने मेरी पत्नी और उसकी बहन, इतने प्रेम है उनमें, हम लोग के पूरे परिवार में हमने देखे हैं इतना प्रेम होता है। तो बहन ना बोले, अगर मेरा तो ये छोटा भाई, आप अमरदीप को जानते हैं, हम दोनों में तो कभी ऐसा झगड़ा भी नहीं होता। भाई भाई ना बोले, भाई बहन ना बोले, तो पीस ऑफ माइंड कैसे आएगा? ये मेरे समझ से बाहर है। तो क्या वो उनको परिवार में अभी से जो है वो, चूंकि 2 बेटियां ही हैं उनके परिवार में, और अपने जो बहन को भी प्रेम नहीं सही, पर थोड़ी देर के लिए बहन उनके जीवन में नहीं है तो शांति आती है। तो क्या वो परिवार व्यवस्था को कंटिन्यू, या भारत के वर्तमान परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ जैसे करने के लिए ऐसा कुछ आज की पीढ़ी को वो ज्ञान दे सकती है, आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहन-बहन की बात कर रही हैं यहाँ। मतलब मेरा और भाई का झगड़ा हो जाया करता था और ऐसे कस्में खाई जाती थी कि इस पूरे जन्म हम तुमसे बात नहीं करेंगे, और 5 मिनट भी वो कसम चलती नहीं थी क्योंकि हम दोनों का काम नहीं चलता था। तो और एक अभी ये तो अपने भाई-बहन की बात हो गई, अभी कज़िन से मेरा एक दिन व्हाट्सएप पे कुछ तो बात चल रही थी, झगड़ा हो गया कि बस हो गया बहुत, छोड़ देंगे ग्रुप। पहले सबसे पहले ग्रुप ही छोड़ा जाता है ना, फिर ये हुआ कि बात नहीं करेंगे, फिर ये हुआ कि अरे मतलब ये क्या बात हुई, बड़ी तो बहुत गलत हो गया। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद भाई का ही कॉल आ गया, अरे यार छोड़ो यार, हो गया, चलो आइसक्रीम खाओगे, हम भिजवा देते हैं, आप तो भिजवा सकते हैं। तो ये बहुत मतलब हम लोगों का बहुत अलग तरह का परिवार को लेके सोच है। मुझे नहीं लगता कि आपको पीस ऑफ माइंड तब मिलता है जब आप बात ना करें। मुझे लगता है पीस ऑफ माइंड आपको तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक आप बात ना करें। ये जब स्थिति होती है तब परिवार चलता है। जैसे कि आप जो है 2 लोग में मनमुटाव हो गया है और अब आपके मन में शांति ही नहीं मिल रही है कि नहीं मुझे तो इससे बात करनी है, तब जाके हमारा स्ट्रेस कुछ कम होगा। कोई भी बात हो जाए आपके जीवन में जब तक आप बता ना लें। हम लोगों का तो भाई ऐसे ही चलता है कि जब तक हम लोग बताएं, चाहे वो पति-पत्नी हो, चाहे भाई-भाई हो, चाहे जो भी हो हमारे यहाँ तो। और यहाँ तो इनकी भी बहनों से हमारा चलता है क्योंकि ये लोग तो इनका मेरे ससुराल में परिवार बहुत बड़ा परिवार है। तो ये जो इनकी जो सोच है ना, ये आजकल की पीढ़ी की एकदम ऐसी ही सोच होती जा रही है। आई वांट माय प्राइवेसी, ठीक है? मुझे अपना स्पेस चाहिए, ये जो चल रहा है आजकल, तो इसमें बुरी बात नहीं है, आपको कुछ देर के लिए अपने लिए समय चाहिए और आप कुछ कर रहे हो तो बात अलग है। लेकिन ये उसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और ये सब वेस्ट का कल्चर है। आप देखेंगे हमको वेस्ट भी नहीं कहना चाहिए एक्चुअली। ये यूएस का कल्चर है जो ऑलरेडी ध्वस्त हो चुका है, हम उसकी अंधी नकल कर रहे हैं। तो आपको जिस तरह की प्राइवेसी और ये सब देने की बात कर रही हैं कि आई वांट माय पीस, तो उससे ना केवल परिवार टूटते हैं बल्कि ये लोग ऑफिस में भी एक जैसे ऑफिस में भी आपकी एक टीम बन जाती है काम करने की, ये वहाँ भी काम नहीं कर पाएँगे और ऐसा ही व्यक्ति लेटर ऑन लाइफ में ही नहीं बल्कि अभी तो मिड लाइफ में ही लोगों को ऐसे क्राइसिस होने लग गए हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं लोग और जो है उनको जो है सुसाइडल ख्याल आने लगते हैं। ये सब तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे बात नहीं करेंगे तो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक की अपनी वैल्यू होती है और उससे आपको एक कम्युनिकेशन ऐसा बना के रखना पड़ता है क्योंकि आपका कोई ना कोई जीवन का जो पार्ट है, उसको वो हील कर रहा हो। चाहे वो आपको बकवास करके ही मनोरंजन दे रहा हो, जैसे कई बार हम लोग बात करते हैं कि फलाँ मेरी बुआ जी आई थी, उन्होंने ऐसे बात करी और उन्होंने हमको टोका और एक और बच्चा कर लो, हाँ। तो उस टाइम अनोइंग लगेगा लेकिन वो पार्ट बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में क्योंकि जब आप बैठ के बात कर रहे हो तो वो एक हँसी का मुद्दा बनकर के बहुत रिलैक्स होती है आपकी बॉडी जब ये गॉसिप कर रहे होते हैं। ये सब मुझे बहुत लेटर ऑन लाइफ में समझ में आया और समझ में भी इसीलिए आया कि मैं इस तरह कभी सोची नहीं और परिवार जो है वो समझ में आया कि परिवार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, साथ में खड़े होना, साथ में बात करना। ये जो बता रही हैं ये अभी प्रेज़ेंट जनरेशन का लक्षण है और ये बहुत खराब असर डाल रहा है। डिवोर्सेज़ जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, अगले 10 साल में मुझे लगता नहीं है कि कोई भी पति-पत्नी साथ में रह पाएँगे। पति-पत्नी ठीक है। वो अगर उस इंटरव्यू में हम आगे बढ़ते हैं, तो वो कह रही हैं कि मैं 2 बहनें हैं, मैं अपने लिए ऐसा पति चाहूँगी कि मैं अपने माँ-बाप के बगल में घर लूँगी, माँ-बाप के बगल में घर लूँगी, वहाँ पति के साथ रहूँगी और मैं ऐसा चाहूँगी कि अगर मैं माँ-बाप को छोड़ के आ रही हूँ, तो पति भी अपने माँ-बाप को छोड़कर आए। ये वो कह रही हैं। और पति को जो कह रही कि मेरा जीवन पूर्ण है, पूरा भरा हुआ है। लगेगा कोई किसी वस्तु की अभी और ज़रूरत है तो पति एक वस्तु के रूप में, एक थिंग्स के रूप में उनकी नज़र में है, जिसको वो तो क्योंकि वो कथावाचक हैं, तो मैं लोगों को इसलिए धर्म का रेफरेंस दे देता हूँ कि हमारे जो वेद हैं वो कहते हैं, अर्धो वा एषा आत्मनः यत् पत्नी, पत्नी वह है जो आत्मा का आधा अंश है।
और पत्नी, इसीलिए अर्धांगिनी अर्धांग का की अवधारणा हमारे सनातन धर्म में है, शिव के रूप में है, पार्वती के रूप में है, माता पार्वती के रूप में। तो ये जो नई पीढ़ी को वो क्या गाइड कर रही है कि पहले दिन, विवाह के पहले दिन ही ये शर्त रख के कि आपको परिवार को तोड़ देना है। ऐसी लड़कियां होने लग गई हैं। मैंने ऐसे बहुत से केस सुन लिए जहां पर जब लोग शादी करने जाते हैं तो ये कह देते हैं कि यहाँ नहीं रहेगी मेरी बेटी। तो ऐसी लड़कियां सच में होने लगी। हालांकि उनको साफ ये कहना चाहिए था, चूंकि मेरे पास भाई नहीं है इसलिए मैं ऐसा करूंगी। और जब तक आपके माँ बाप जो है अपना काम कर सकते हैं, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जबरदस्ती में जाकर जो है अपने परिवार को इस तरह से, क्योंकि मैंने बहुत बहुत ज्यादा माइन्यूटली बहुत ही करीब से देखा है कि जहां जहां माँ बाप का ऐसा इंटरफेरेंस होता है, यहाँ पे मैं बता दूं कि लड़के के माँ बाप का भी जहां जहां ज्यादा ज्यादा इंटरफेरेंस होता है, वहां पति पत्नी कभी सुख से नहीं रह पाते हैं। तो जो ये कह रही हैं उनको थोड़ा सोच समझ कर ये बात करनी चाहिए थी, क्योंकि सामाजिक ताना बाना इसी पे चलता है कि बहू बेटे अपने जो है इधर परिवार की सेवा करेंगे, बहू अपने सास ससुर की सेवा करेगी। मान लीजिए इनका भाई होता और वो भी यही कहती कि मैं तो अपने माँ बाप के पास रहूंगी, तो फिर वो घर कैसे चलता? ये सोचना चाहिए था ना। और ये बिल्कुल ही एकदम बेकार बात इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस में वैसे भी मिल जाता है माँ बाप को संरक्षण। आपने भरत और शत्रुघ्न की उनकी कथा कब से सुनी होगी रामायण में कि वो अपने जो है मामा के यहाँ जाया करते थे, इसी वजह से बाद में उनको राज्य भी दे दिया था जनक जी ने। ऐसा प्रसंग आता है क्योंकि पता था कि वहां पर उत्तराधिकारी नहीं है। और मनु महाराज तो स्वयं ही लिख कर गए हैं कि भाई नाती में अंश तो होता ही है नाना का, तो आप जबरदस्ती अलग करने की कोशिश मत कीजिए। एक्सेप्शनल केसेस में जहां ऐसा है कि भाई हाँ लड़कियां ही लड़कियां हैं आपकी, या एक ही बेटी है, किसी कारणवश बेटा है ही नहीं आपके पास, तब अपने आप ये बट नेचुरल हो जाता है कि हाँ भाई इनके तो केयर टेकर है ही हम, या मेरी जैसी स्थिति हो जाए जहां भाई ना रहे किसी कारणवश, तो वो तो मतलब अंडरस्टूड है कि हाँ ऐसा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत खींचतान होती है, तो मैं कई बार सोचती हूँ कि अरे होता तो ज्यादा बहुत ही अच्छा रहता, मेरा बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि मैं फिर पूरी तरह से अपने परिवार पर ध्यान दे पाती, अच्छे से सब कुछ कर पाती। ऐसा नहीं कि मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि मुझे वहां भी देखना पड़ता है। तो ये लड़कियां बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे जो पुराने जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये समाज का ताना बाना बनाया था कि लड़की घर छोड़कर जाती है, और ये उत्तर क्योंकि मैंने अपनी बेटी को भी दिया था कि हम ही क्यों घर छोड़कर जाते हैं, तो क्योंकि हम ही है नर्चर्स। मैंने उसको इंग्लिश में ही समझाया था, तो यहाँ भी इन लोगों को भी समझाऊंगी कि लड़कियां ही नर्चर्स होती हैं, वो प्रोवाइडर नहीं है, प्रोवाइडर पुरुष है, हम दोनों जेनेटिकली अलग हैं। तो इसीलिए जो नर्चर है वो किसी को भी जाके नर्चर कर सकती है, हमारे में ही वो शक्ति है। पुरुष हो सकता है वो किन्हीं कारणों से करने लग जाए बच्चों का लालन पालन, लेकिन वो उस तरह से नहीं कर पाएगा जिस तरह से स्त्रियां करती हैं। तो ये हमारे समाज का बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव पॉइंट है कि लड़की इधर से जाती है जब दूसरे के घर, तो उसको बना देती है। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, वो ही बना सकती है वो ही नष्ट भी कर सकती है। तो लड़कियों को आप देखेंगे उन्होंने पूरे के पूरे साम्राज्य खड़े किए हैं। अपने मदालसा जैसे उदाहरण है हमारे पास, जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाकर जो है किसी को सन्यासी बना दिया, किसी को राजा बना दिया। तो आप सोचिए कि कितनी शक्तिशाली हमारे यहाँ की महिलाएं थी। और जीजा भाई हाँ, कृष्णदेव राय का एग्जांपल है। साउथ में 2 माएँ थी उनको, दोनों ने युद्ध कला सिखाई थी उनको। युद्ध कला, आप ये मानकर चलिए कि वो युद्ध कला अपने दोनों हाथों से तलवार चलाया करती थी उनकी माएँ, और उन्होंने अपने बेटे को घोड़े पे बैठ के दोनों हाथों से तलवार चलाना सिखाया था। तो ये जब हमारे सामने ये सारे उदाहरण हैं, तब आप कैसे कह रही हैं कि नहीं मैं उनका भी ध्यान, और कहीं कोई इग्नोर नहीं करता है। देखिए रिश्ते अगर आप इग्नोर की बात करें तो रिश्ते कोई माँ बाप की थोड़ी ना होते हैं, आपके मामा मामी होते हैं, मौसी होती हैं, बुआ होती हैं, सभी को साथ लेके चला जाता है। तो कोई किसी को इग्नोर नहीं कर रहा है, और कोई कभी इस परिस्थिति में हो कि बीमार पड़े तो सब सहायता करने आते हैं। ऐसा नहीं, और जो नहीं आते हैं वहीं पे दुख की बात होती है कि हम जो है पड़े हुए थे तो कोई सहायता करने के लिए नहीं आया। तो ऐसा नहीं होता है कि हम भी घर छोड़ के चल दें, वो भी अपने माँ बाप को छोड़ के चल दें। इस तरह होता तो फिर क्या बात थी, फिर तो आज जो हम। और मैं आपको बताऊं, मेरा ननिहाल, मेरे तो मामा दो मामा रहे, और मेरे मम्मी पिताजी अब शहर में रहते थे, मामा गांव में रहते थे। तो नाना नानी जब भी तबीयत खराब होती थी तो वो हमारे यहाँ ही रहते थे, और सारा इलाज हमारी माँ पिताजी ही कराते थे, क्योंकि वो स्वाभाविक बात है, दोनों गांव में, मामा मेरे गांव में रहते थे, दो मामा थे हमारे। ऐसा नहीं कि मम्मी हमारी अकेली थी या भाई नहीं था। और उनके मोतियाबिंद की सर्जरी हो, उनके जितनी भी इलाज हो, मेरे पिताजी मेरे माने। तो ये तो बड़ा स्वाभाविक बात है। इसको एक मुद्दा बनाकर आज भी आप बहुत सारे घरों में है कि आज भी बेटे से ज्यादा बेटियां करती है, उसमें कोई ऐसा नहीं, कहीं एक दूसरे में है नहीं कोई तनाव, कहीं कोई तनाव नहीं दिखता है। और नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे यहाँ 3 ननद है मेरी, और मेरे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो पहले उनको बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि बेटियों के साथ ही सब शॉपिंग वॉपिंग हम लोग महिलाएं अपना अलग से जो करती हैं काम, वो हम ही लोग तो संभालेंगे कि किस दिन क्या बनेगा, कोई आएगा तो उसको क्या परोसा जाएगा। तो ये बड़ा बट नेचुरल है, इसमें कोई छोड़ नहीं देता है अपने माँ बाप को कभी भी। जो ये बता रही है कि वो भी अपना घर छोड़ के आए, मैं भी, आपने सही कहा, ये बचकानी बात है। वो छोटी बच्ची हूँ जैसी बात करेंगी, नहीं मैं शादी करके नहीं जाऊंगी दूसरे के घर। जैसे मेरी बिटिया पहले कहा करती थी, अब थोड़ी बड़ी हो रही तो मैं उनसे कहती हूँ ये बात मत कहा करो। सबको जाना होता है। ऋग्वेद से एक श्लोक देता हूं, देखिए स्त्री को कितना सम्मान दिया गया है। जाय दस्तम मदवन तस्तु योनि तदिता त्वाम युक्ता हरियो वहंतु यदा कदा च सुनवाम सोमम अग्निष्ट्वा दूतो धनवात्यक्ष
इंद्र से कह रहे हैं कि हे इंद्र, पत्नी ही घर है। यानी जो गृह शब्द है, गृहिणी जो बना है, गृहिणी ही घर है। जिस घर का निर्माण ही गृहिणी करती है, वो गृह शब्द से गृहिणी नहीं बना, गृहिणी से गृह बना हुआ है। तो उस मूल अवधारणा को ही ध्वस्त करने की कोशिश में उनका जो ये बयान है, और वो कहती हैं कि लोग कहते हैं अपनी माँ से बात मत करो बेटियों को, ये कौन कहता है? कोई नहीं कहता। एक्स्ट्रा और आज बेटियों को लेकर इतना लॉ मजबूत है कि लोग कहते हैं माँ से बात मत करो, आखिर उसने जन्म दिया, माँ बाप से बात कैसे मत करो? कौन कह रहा है ये कि माँ से बात मत करो? फिर मुझे तो आपको लगता है कि कभी कहा गया है कि माँ से बात ना करो? उल्टा हम लोगों की हमारी पत्नियां अगर अपनी बहन से या अपनी माँ से बात करती है, तो हम कहीं अगर घर बाहर जाना होता है तो कहने के लिए कि हम बाहर जा रहे हैं, इंतजार करते फोन खत्म होगा तभी तो कहेंगे कि हम घर से बाहर जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। कौन मना कर रहा है? मुझे तो नहीं दिखता कहीं। ज्योति जी, आपको आवाज आ रही है? ज्योति जी, आवाज आ रही है? ज्योति जी के नेटवर्क में शायद थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हेलो, तो मैं कह रही हूँ मना कोई नहीं कर रहा था, सिर्फ इंटरफेरेंस पे, दखलंदाजी पे अभी जो है लोग कहने लग गए हैं कि मोबाइल के आने से दिक्कत यही हुई कि आप घड़ी-घड़ी खबर दे रही हैं। पहले हमारे टाइम पर मोबाइल नहीं था, ठीक है? उसके बाद तुरंत ही मेरी शादी के 2-3 साल बाद ही मोबाइल इंट्रोड्यूस हो गया है वैसे। तो मेरे जब नहीं था मोबाइल, तो कम से कम ये सारी बातें नहीं होती थी कि अच्छा, तो मुझसे ये कहा गया था कि वहाँ की प्रॉब्लम्स वहीं रखना और यहाँ की प्रॉब्लम यहाँ रखना, दोनों को मिक्स मत करना। वो बहुत अच्छी सलाह थी। अब क्या है, तुमने क्या बनाया? बैंगन की सब्जी। अरे हमारी बिटिया को तो बैंगन की सब्जी पसंद ही नहीं है। आप उसे सेटल तो होने दीजिए उस घर में। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आप पहले नहीं खा पी रहे होते हैं, वो अब आके खाने लग जाते हैं। उसमें इतनी बड़ी बात क्यों बनाई जाती है कि ओहो! हमारी बच्ची तो खाती नहीं थी और अब बेचारी को खाना पड़ रहा है, या हमारा बेटा खाता नहीं था और उसको खाना पड़ रहा है। प्रेम में व्यक्ति बहुत कुछ करता है। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ समझौते होते हैं। मुझे मुझे बस इस चीज़ से आपत्ति है कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ों को लेके अब फ़ोन होते हैं ना माँ को कि अरे इन्होंने हमको ऐसे कह दिया, तो तब गड़बड़ होती है। बाकी कोई मना नहीं कर रहा है कि आप अपनी माँ से बात मत करिए या बहन से बात मत करिए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक जो है एक जो है मर्यादा होती है, उसका पालन करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मना वही लोग करते हैं जिनको पता है कि हाँ, ये रोज़ जो झगड़े हो रहे हैं, ये वहाँ से लगाए जा रहे हैं। और मैं ऐसे बहुत से घर जानती हूँ, जहाँ पे माएँ और बहनें सच में झगड़ा करवा रही हैं बैठकर। और वो बातें एक जो है बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, एक बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूँकि जया किशोरी ने बार-बार कहा कि हम 2 बहनें और नहीं बोलना चाहिए, किसी को बुरा लगे तो मैं कान पकड़ के माफ़ी माँगता हूँ। अथर्ववेद का एक श्लोक है, उस श्लोक में अमूर्या यान्ति योषितो हीरा लोहित वाससा अभ्रातरः, यानी भ्राता विहीन ईव जाम यस्तु हत वर्चसः। भ्राता विहीन जो भ्रातृविहीन बहनें गतिहीन हो जाती है। गतिहीन जो है तेजोहीन कहा गया, यानी कि वो मतलब एक संतुलन जो है ना, आप देख रहे हो कि अभी से विवाह का एक भय क्रिएट किया गया समाज में उनके जो है, और उसके लिए कि हम बगल में घर लेंगे, ये करेंगे। तो हमारे ऋषि सचमुच क्या भविष्य को इतना जानते थे कि वो उस जमाने में ये बात लिख रहे हैं जो अब हो रहा है। हाँ, हाँ। आप कह रहे हैं ना, ये मैंने एक वीडियो में बोल दिया था, मुझसे डूज़ एंड डोंट्स माँगे गए थे कि दीदी ये बता दीजिए कि विवाह करने से पहले क्या देखें? तो मैंने उसमें बोल दिया है कि जहाँ पे मल्टीपल बहनें हैं, 2-3 बहनें, वहाँ विवाह कभी मत करिए। तो इसके लिए लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। लेकिन ये मेरे यहाँ गाँव की कहावत है कि लड़की का अगर भाई नहीं है, तो वहाँ विवाह मत करिए। क्यों? उसके पीछे यही कारण था कि हमारे बुजुर्ग लोग जानते थे कि इंटरफेरेंस बहुत होगी, आपस में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है बहनों में। सब जगह नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि होता है। और इसी तरह की बातें होती हैं कि हम रहेंगे, मम्मी-पापा को हम रखेंगे, तो इन सारी चीज़ों के पीछे प्रपंच होते हैं। और फिर दूसरी बात मैं भी बताती हूँ इसके पीछे कारण क्या है। भाई का कार्य होता था त्योहार लेके जाना, भात लेके जाना जो नहीं कहते हैं अपने यहाँ, भात लेके जाता है भाई। तो वो वाला जो चीज़ है ना, वो टूट जाता है यदि भाई ना हो, तो वो संबंध खत्म हो जाता है बेसिकली वहाँ से। इसलिए भी कहा जाता था कि एक भाई होना ज़रूरी है। तो कहीं-कहीं पे ये होता है कि जो बुआ का लड़का हो या मामा का लड़का हो, तो ये जो है उठा लेता है कि चलो अब हम करेंगे, कोई बात नहीं, हम दीदी के यहाँ लेके जाएँगे। तो वहाँ पर फिर भी बातें ठीक हो जाती हैं। आज भी लोग घबराते हैं ऐसे घर में शादी करते हुए जहाँ लड़की का भाई ना हो। तो ये सच बात है, ये यदि वेद में लिखी हुई है, तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा सच है ये, कि जहाँ पे भाई ना हो, वहाँ पे दिक्कत होती है और फिर ऐसी बचकानी बातें करती हैं। एक्चुअली संतुलन नहीं रहता है, बस और कोई बात नहीं है। संतुलन नहीं रहता। और जो जया किशोरी के अंदर एक बेवजह का भय है, बेवजह का मुझे लगता है भय है। मैं उनको दोष नहीं दूंगा, कम उम्र है उनकी। वो जो एक बेवजह का भय है, और अच्छा अगर उनको पति मिलता है, अच्छा घर परिवार मिलता है, वो उतना ही उनकी मदद करेगा। वो इवन अपने पुत्र तो बिगड़ भी जाए, जमाता तो नहीं बिगड़ता, जमाता तो और ज्यादा बढ़ के करता है। बिल्कुल, सास ससुर जमाता को आंख पे बैठा रखते हैं, जमाता अपने सास ससुर को आंख पे बैठा रहता है। तो ये एक बेवजह का डर है, और मुझे लगता है कि इसलिए मैंने वेद का रेफरेंस दिया। अब वो आगे बढ़ती हैं, अब वो मुझे कई उस पे कथावाचकों पे लेना है, लेकिन मैं अब वो आगे बढ़ती हैं, और जब वो आगे बढ़ती हैं परिवार, तो वो जो महिलाओं के पीरियड्स हैं,
उसके बारे में जो शास्त्र कह रहा है, उस शास्त्र के मतलब उनका आज के जो लोग सुन रहे हैं, उनको लगेगा कि काफ़ी लोगों ने कहा कि वो तो बहुत अच्छी बात कह रही हैं, सब कह रही हैं। उसपे मैंने एक लेख भी लिखा शास्त्रों से कि लेकिन वो जो हम सबके जीवन में अपशिष्ट है, जो भी अपशिष्ट है, उसको लेके एक शौच-अशौच यानी शुद्धि-अशुद्धि की प्रक्रिया है। मूत्र अपशिष्ट है, मल अपशिष्ट है, रुधिर अपशिष्ट है, पसीना अपशिष्ट है, कफ अपशिष्ट है, उसी तरह वो रक्त भी अपशिष्ट है। लेकिन उसके लिए वो एक नया जो है वो तर्क देती है और एक तरह से वो कह रही हैं कि आप उसको लेके आप पूजा पाठ भी करिए और ठीक है, घर में कोई स्त्री नहीं है तो आप भोजन बनाते सब हैं। लेकिन व्यास क्या मतलब कथा के पीठ पे वो बैठी हैं। तो उनका नई जो लड़कियाँ हैं, उनको वो एक दूसरी दिशा की तरफ गाइड कर रही हैं और आपको क्या लग रहा है कि वो कितना सही बोल रही हैं इस बारे में? बिल्कुल गलत बोल रही हैं। मैंने पहले भी ये बात कही है, फिर कह रही हूँ, वामपंथी स्त्रियों को लेके, बरखा दत्त टाइप की स्त्रियों को लेके हम वैसे भी सजग रहते हैं। लेकिन ये स्त्रियाँ ज़्यादा नुकसान इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये साथ में कथा भी कर रही हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि धर्म की बात कर रही हैं, तो हमारी लड़कियाँ मिसगाइड होती हैं। मैं बार-बार कह रही हूँ कि पीरियड्स को लेके जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं, वो स्त्रियों के लिए ही बढ़िया हैं। वो उन्हीं के लिए किए गए हैं, कोई आपको दबाने के लिए नहीं किया गया। मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अगर मुझसे ये कह दिया जाए कि 5 दिन आप खाना नहीं बनाएँगी, आराम करिए, इससे ज़्यादा सुख क्या हो सकता है? क्योंकि अब की लड़कियाँ तो पीरियड लीव भी माँग रही हैं ना कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में, वो कह रही हैं हमें लीव दीजिए। तो अगर वो खराब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लीव किस चीज़ की माँग रही हैं? मैं भी मानती हूँ कि आराम ज़रूर करना चाहिए। तो अगर वो बनाया गया था नियम तो उसके पीछे कारण था कि स्त्रियों को आराम रहे और हाँ, यही जो आप कह रहे हैं, एक तो इन लोगों को अशौच और अनटचेबल इन सब मतलब सबको इन्होंने मिक्स कर दिया। मैं बार-बार कहती हूँ अशौच को आप अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट ही नहीं कर सकते। ना आप उसको इम्प्योर कह सकते हैं, ना आप उसको अनटचेबल कह सकते हैं, क्योंकि उनका अर्थ ही कुछ और निकल जाता है। जो अशौच की स्थिति होती है, मैं बार-बार ये बात जो है एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब आप मान लीजिए कि आप दिन भर के जो है कहीं से आए हों, टॉयलेट-वॉयलेट आपने यूज़ किया और अब आपको मंदिर में दिया जलाना है, तो आप क्या करते हैं? यदि सर्दी का मौसम है तो आप सब कपड़े बदल डालते हैं, हाथ-पैर, मुँह कुल्ला करते हैं, तब जाते हैं। यदि गर्मी का मौसम है तो कहते हैं 1 लोटा पानी डाल दीजिए। क्यों करते हैं ये? वैसे ही क्यों नहीं चले जाते हैं आप दिया जलाने? क्योंकि वहाँ भी शौच और अशौच की स्थिति होती है, जनेऊ चढ़ाते हैं आप लोग, क्यों करते हैं? तो ये केवल स्त्रियों को हैरेस करने के लिए किया गया, ये बहुत ही मूर्खता की बात है। आपके आपके पानी देने से पौधा तक जो है वो मुरझा जाता है। कैसे कह रही हैं ये? अचार खराब हो जाते हैं। यानी कि आप हैं उस स्थिति में जहाँ आपकी एनर्जी जो है वो नीचे आप चलिए ठीक है मॉडर्न लैंग्वेज में समझ लीजिए डेड सेल और नॉर्मल वो कह रही है ये रक्त तो एक ही होता है जिससे शिशु सींचा जाता है। नहीं, वो रक्त अलग है, ये डेड सेल हैं जो आपके निकल रहे हैं और वो जो है वो इसीलिए वो रक्त नीचे से बह रहा है। तो आप ये सोचिए ना कि जब आपकी एनर्जी नीचे गई हुई है और आप मंदिर जहाँ पर सारी एनर्जी सजग होती हैं और ऊपर की ओर जाती हैं, वहाँ पर वो स्त्री जाएगी, उसी को प्रॉब्लम होने वाली है। दसियों तरह के मैं गायनी के रोग बता सकती हूँ जो लड़कियों को सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो नियम कानून का पालन नहीं करती हैं। आपने नितिन श्रीधर जी की तो किताब जो है आपने रेफर ही करी थी, मैंने वो कई साल पहले पढ़ी थी। उसमें कितने सारी चीज़ें दी गई हैं कि क्यों ऐसा था और कहीं लोकाचार क्या-क्या है। अब मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने इन सब चीज़ों का पालन किया और अपने रोग ठीक किए हैं। उसमें उन्होंने वो तक लिखा है कि क्या खाना-पीना चाहिए उस समय। खाने-पीने का भी भरा हुआ है और बहुत अच्छी बात है वो क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ क्रैम्प और इन सब से पीड़ित हैं। तो ये जो जया किशोरी कह रही है ना, ये इसलिए गलत है क्योंकि बहुत लड़कियाँ फॉलो कर लेंगी और वो पछताएँगी बाद में क्योंकि ये तब तो देखने आएँगी नहीं जब आप कष्ट में होंगी, इस समय इन्होंने बकवास कर दी है। तो ये शौच और अशौच का पालन तो सभी को करना चाहिए, पुरुषों के लिए भी नियम है, स्त्रियों के लिए भी नियम है। अलग से ये तो फेमिनिज़्म वाली बात हो गई कि आपको जो है जानबूझ करके दबाया जा रहा है। कोई दबाया नहीं जा रहा है, आपकी अपनी सुविधा के लिए है। तो ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो है कुछ लोग फिर भी मान लेंगे उनकी बात मुझे मैं पता है। मैं बताऊँ कि लेकिन है, स्त्री सब इनका विरोध कर रही थी, मैंने देखा था, कई स्त्रियों ने उसका विरोध स्त्रियाँ किया। कर रही हैं और मैं शास्त्र में मैं वो कैरेक्टर भूल रहा हूँ, शायद अश्विनी कुमार का है या क्या है कि अश्विनी कुमार का या किसका है कि वो दिन के समय अपनी पत्नी से समागम कर लेते हैं और हाँ, हाँ। स्नान नहीं करते। ये शास्त्र में है ये, स्नान नहीं करते और दिन के समय समागम इसीलिए देखिए जो अशौच कर रहे हैं, रात्रि में उसी से पुत्र भी जन्म लेता है समागम से, लेकिन दिन में मना किया गया अशौच, रात्रि में शौच, दिन में अशौच है। तो किस ऋषि इनका है कि सूर्य जो वो पूजा कर रहे हैं तो सूर्य उनको श्राप देते हैं कुष्ठ रोग होने का। अब वो तो पुरुष है, वो पुरुष पीड़ित हो रहा है, तो अब पुरुष क्या कहेगा कि हमको तो आप ब्राह्मण आज भी जैसे मैं आपको अपने बारे में बताऊँ कि रात में मैं 2:30 बजे भी आता हूँ, 3 बजे आता हूँ। मेरी तो आप लाइफ स्टाइल देख रहे हैं, तो मैं 2:30-3 बजे नहाता हूँ, वो जाड़ा में माइनस का टेम्परेचर होगा। माइनस का टेम्परेचर होगा, तब भी मैं 2:30-3 बजे नहाता हूँ, गर्म पानी से नहाता हूँ। मेरी पत्नी भी नहाती है, हम बाहर से आते हैं, इसलिए इन्फेक्शन आदि से दूर रहते हैं। कभी भी मैं ब्राह्मण धर्म का पालन करता हूँ। कभी भी पूजा अगर हमको अभी शाम को पूजा करना है तो स्नान करके हम करेंगे। जितनी बार मैं शौच जाऊँगा, मैं उतनी बार स्नान करता हूँ। लोगों को ये पागलपन लगेगा। आज के युवा पीढ़ी को ये पागलपन लगेगा, लेकिन जितनी बार मैं शौच जाता हूँ, उतनी बार स्नान करता हूँ क्योंकि ये शास्त्र कहते हैं और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। मेरे घर में एक दादाजी थे, दादाजी मतलब मेरे मम्मी के दादाजी, तो वो सन्यासी थे। हमने बचपन में उनको देखा तो दिमाग में हमारे वो कीड़ा बैठा हुआ है, वो सन्यासी थे। तो वो जितनी बार शौच जाते थे, उतनी बार
मिट्टी लगा के अपने शरीर का स्नान करते थे। तो ये जो धर्म हमें जिसने सिखाया है पूरे शास्त्र ने, वो उस प्रक्रिया को जानता है, उस चीज को समझता है। हम भागवत पुराण वो करती हैं। अब भागवत में दिन के समय दिति जो है वो महर्षि कश्यप से दिन के समय कहती हैं उनके साथ समागम करने के लिए। महर्षि कश्यप कहते हैं कि दिन के समय असुर पैदा हो जाएगा अगर समागम किया तो, और पत्नी नहीं मान रही। तो आप देखिए उसका परिणाम, असुर पैदा हुआ, दैत्य हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पैदा हुआ। तो वही रात्रि में वही समागम संतान जो देता है वो देवत्व लिए हुए है, दिन में वही संतान असुरत्व लिए हुए है। लेकिन वो कहेंगी कि उसी से तो पैदा वो व्यक्ति हुआ है, तो उसको दिन में अगर कहने को मतलब समागम अगर दिन में कर लिया तो बुरा क्या है। ये ऐसे कुतर्क गढ़े जा सकते हैं, उसका पूरा साइंटिफिक रीजन है हर चीज का। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बिल्कुल भी शास्त्र इन्होंने नहीं पढ़ा है, बस चूंकि भजन बुगी बुगी में जाना, बुगी बुगी से प्रसिद्धि नहीं मिली तो भजन, फिर उसके बाद शास्त्रों का आरा तेरछा कहानियां और ये सब लेके एक ये देखिए बुगी बुगी में ये गई थी, उनका फोटो देखिए जब वो रिजेक्ट हो गई। तो ज्ञानहीन जो व्यवस्था है जिसके कारण हमारे घर के परिवार को मतलब आज की लड़कियों को ये एक लगेगा कि ये बहुत साइंटिफिक बोल रही हैं, लेकिन असल में वो असाइंटिफिक बोल रही है। अगर आप देखेंगे कि एचपीवी वायरस है, मैं चूंकि हेल्थ रिपोर्टर भी बहुत लंबा रहा हूं, तो एचपीवी वायरस जिसका टीका नरेंद्र मोदी जी अब बिल गेट्स के साथ हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 9 से 14 साल के बच्चे, तो उस एचपीवी वायरस के जो 3 कारक हैं उसमें से एक कारक है अस्वच्छता। और वो अस्वच्छता जो महामारी के समय स्वच्छता नहीं रखने के कारण एचपीवी वायरस जो है वो एक बड़ा कैंसरस जो कैंसर होता है गर्भाशय आदि का, तो वो स्वच्छता से जोड़ा गया था इसीलिए कि ताकि स्वच्छता रहे, गर्भाशय के कैंसर आदि ना हो। लेकिन जया किशोरी जी का कहना मान लेगा तो लोग स्वच्छता से लड़कियां दूर हो जाएंगी, वो तो कहेगी नॉर्मल है, और कल को एचपीवी होगा तो क्या जया किशोरी इलाज कराएंगी उनका? इतने आप बताइए इसमें। केवल एचपीवी ही नहीं है, जो महिलाएं अभी बहनें सुन रही हैं उनको पीसीओडी और पीसीओएस बहुत अच्छी तरह से पता होगा, एडिनोमायोसिस पता होगा, एंड्रियोमिटोसिस पता होगा। एंड्रियोमायोसिस से मैं खुद भी जूझी हूँ, अभी तक भी मेरा उसके साथ स्ट्रगल चलता है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और आप बिल्कुल टूट जाती है, उसमें समझ में नहीं आता है। मेरा पूरा एक रिसर्च इसीलिए रहा है, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से ज्यादा बोलती हूँ, सार्वजनिक पटल पे कह रही हूँ ये चीज कि मैं उस चीज से गुजरी हूँ। तब फिर मैंने इन सब पे रिसर्च की। सिनू जोसेफ की भी अभी यदि आप सुनेंगे जो है वाकया, और ये नितिन श्रीधर की किताब जब मैंने अपने पर सोचा कि हाँ कुछ तो ऐसे नियम थे जब मैं नहीं मान रही थी उसका, और तब से मैंने अपनी बेटी और खुद को और जितनी भी लड़कियां मुझे मिलती हैं मैं उन सबसे कहती हूँ इन मूर्खतापूर्ण बातों में मत आओ। ये लोग मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेडिकल का। आप देखेंगे जगह पीसीओडी पीसीओएस से हर दूसरी लड़की परेशान है, और उसका बहुत बड़ा मार्केट है। तरह तरह की दवाइयां, डाइट दे रहे हैं लोग, एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, योगा बता रहे हैं आपको, लेकिन वो असली बात नहीं कह रहे हैं कि जो आपको पूरा आपकी जो दादी नानी जो फॉलो करती थी ना वो फॉलो कीजिए, खाना भी वही खाइए, उसी तरह से करिए, 5 दिन पूरी पवित्रता करिए। बल्कि अब इन्होंने जब ये पैडमैन फिल्म बनाई तब भी मैंने यही कहा था कि पैड्स का ये जो मार्केट बनाते जा रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं कि पैड से कितनी सारी परेशानियां लड़कियों को होती हैं। तो ये नहीं बता रहे हैं कि उसका भी वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, बहुत सारे पैड्स वो वैसे के वैसे ही रहते, प्लास्टिक दे रहे हैं आप लड़कियों को बेसिकली, उसके बारे में बताइए तो सही। तो ये सारा मेडिकल का मार्केट है। ये चाहते हैं कि हमारी लड़कियां रोगी हो जाएं, ये चाहते हैं कि हम उन लड़कियों की जो संतानें हों वो सब रोगी पैदा हों, ताकि इनका मेडिकल वाला मार्केट बढ़ता रहे। फिर आईवीएफ करवाएंगे, फिर अभी देखिए ना वो अल्लू अर्जुन की वाइफ ने कहा था कि जो है अपने एग्स जो है वो लड़कियां फ्रीज कर सकती हैं। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीजें आप बाजार में ला रहे हैं। सबको वैक्सीन देंगे आप, एचपीवी की क्यों देंगे? मल्टीपल जिस लड़की के पार्टनर हैं उसको ज्यादा खतरा है इस चीज का, या आप इन सब नियमों का पालन ना करते हो। तो अगर आप बहुत माइन्यूटली लड़कियां सोचेंगी, महिलाएं सोचेंगी, उनको समझ में आएगा कि आपके खिलाफ साजिश चल रही है, कोई आपको सशक्तिकरण इससे नहीं मिलने वाला है, ये आपको बीमार बना देंगे। वो करने की लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। जया किशोरी को 1% किसी चीज, ना बायोलॉजी पढ़ी है ना कुछ पढ़ा है। डांसर वो बहुत अच्छी है, मुझे उनके डांस से कोई दिक्कत नहीं, उनको वही फॉलो करना चाहिए था। मुझे तो दुख हुआ कि बेचारी को वो करियर मिला नहीं। वो एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छा कथक डांस किया था, वही करती तो हमारे पर हम लोग को बड़ी कृपा हो जाती कि कम से कम हम लोग उनके इस ज्ञान से बच जाते जो ये फालतू का ज्ञान वो दे रही है। तो जितनी भी महिलाएं सुन रही हूँ वो प्लीज लड़कियों को जरूर बताएं कि इनको सुनना बंद करें। इससे अच्छा है कि अंग्रेजी में पढ़ना है तो अंग्रेजी में पढ़िए, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़िए। नितिन जी के आप लेख पढ़ लीजिए, सिनू जोसेफ के आप उनको दिखा दीजिए सारी बातें, और बिल्कुल स्पष्ट है आयुर्वेद तो इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि अपान वायु और अपान जो है जहां से आपका स्राव बह रहा है उसका मतलब ही है कि आपकी एनर्जीज लो है। तो आपको ये बिल्कुल भी हाई एनर्जी एरिया से दूर रहना चाहिए, बल्कि क्रिस्टल्स हाई एनर्जी एरिया से दूर रहना चाहिए, वो इसीलिए है। और मैं सभी माताओं को कहूंगा कि ये जो नितिन श्रीधर की किताब है मेंस्ट्रुअल अक्रॉस कल्चर, अपनी बेटी को ये किताब दीजिए, उपहार में दीजिए। आप नहीं समझा पाएंगी, स्कूल कॉलेज नहीं समझा पाएगा, और जो ये पुस्तक दीजिए ताकि उनको 12-13 साल के बच्चे से उनको समझ में आने लगे और इस तरह के लोग उनको ना भटका पाए। साफ सफाई इतनी बड़ी चीज है कि जिसको कई कैंसरस चीजें होती है। मतलब
और उसको बिल्कुल ही नॉर्मल की तरह वो कह रही हैं कि नॉर्मल की तरह होना चाहिए और वो हर चीज़ में आप पसीना से आप छोड़ दीजिए महामारी, पसीने से तरबतर नहाया हुआ, जिम करके आया हुआ व्यक्ति क्या पूजा कर सकता है ज्योति जी? बिल्कुल भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे को खाना खाने के बाद कभी भी जैसे उसने नहाया ना हो और मान लीजिए वो कह रहा है बहुत ज़ोर से भूख लगी है मुझे, खाना खा लीजिए 1 घंटे बाद आप नहाएँगे क्योंकि नियम है कि खाना खाने के बाद आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, उसके बाद उसमें कहती है कि नहीं आप मुझे ऑप्रेस कर रही हैं, तो ये बेवकूफ़ी की बात है। लड़के लोग मान जाते हैं, लड़कों के साथ फेमिनिज़्म नहीं जुड़ा हुआ है ना, यहाँ लड़कियों के उससे जोड़ दिया जाता है कि आपको 500 साल से सताया जा रहा है, यही सारी बातें बोल-बोल के, इसलिए लड़कियाँ मान जाती हैं, इसलिए आपको फालतू के फेमिनिज़्म से अपनी लड़कियों को दूर रखना है, कि बिल्कुल भी नहीं जिम से आया हुआ व्यक्ति वो खुद नहीं जाएगा भगवान के पास, वो पहले जाएगा 2 और उसमें भी पहले बैठेगा कि शरीर थोड़ा पहले कूल डाउन हो जाए, तब मैं जाऊँ नहाऊँ और फिर उसके बाद दिया जलाऊँ। यही तो मैं कह रही हूँ हम मेरे यहाँ पर कितनी महिलाएँ सुन रही हैं जो कजरी तीज का व्रत रखती होंगी, हरतालिका तीज का जो व्रत रखती होंगी, कई बार दिन में उसमें नहाया जाता है, जितनी बार आप शिव जी की आरती करेंगे उतनी बार आप नहाएँगे। मैंने अपनी दादी को जो आप बता रहे हैं ना कि हर शौच के बाद नहाना, ये मैंने अपनी दादी को करते हुए देखा है। पूरा घर डाँटता था लेकिन तब भी वो करती थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको यदि अपने घर की परंपराएँ सीखनी है और सब सीखना है, धर्म सीखना है, आपको कहीं बाहर इन भटकने की ज़रूरत नहीं है, कथावाचिकाओं को नहीं। आप अपनी दादी, नानी, परिवार की किसी बूढ़ी महिला को याद कर लीजिए या पुरुष को याद कर लीजिए, उससे उनसे पूछ लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। इनके पास तो आप जाएँगे, ये आपको भटका देंगे और बीमार और कर देंगे। बीमार और कर देंगे। अब मैं एक दूसरी कथावाचिका की ओर जाता हूँ, जिनका नाम है देवी अच्छा नहीं, एक बार और हम यहाँ थोड़ा रुकते हैं। जया हाँ। किशोरी जी का तो ज्ञान इस लेवल का है कि मोर-मोरनी का बच्चा आँसू से पैदा होता है, वो ऐसे-ऐसे ज्ञान देती हैं। वो बहुत कॉमेडी थी, वो सबको देखना चाहिए जाके। जब आप कभी कि डिप्रेशन मोर मोरनी एक दूसरे से समागम नहीं करते, मोर के आंसू मोरनी पी लेती है और मोरनी के बच्चे हो जाते हैं। ये बुगी-बुगी डांस जो है, वो धर्म में भी बुगी-बुगी डांस किया जा रहा है। ये बड़ा विचित्र है। कह तो रही हूँ उन्होंने बायोलॉजी भी नहीं पढ़ी है, उन्होंने साइंस भी नहीं पढ़ा, उन्होंने पुराण भी नहीं पढ़े। मतलब ऐसा होता है ना कि आपने धर्म पुराण नहीं पढ़े हैं, तो आप मॉडर्न एजुकेशन लेके आई होती हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मुझे तो लग रहा है उनके पिताजी ने उनकी एजुकेशन पे पैसा नहीं खर्च किया। उन्होंने कहा खाली टीवी पे लॉन्च कर देते हैं क्योंकि सूरत उनकी अच्छी है देखने में। मेरे कमेंट सेक्शन में जब मैंने इनके बारे में लिखा तो बहुत लड़के कह रहे थे मत कहिए दीदी बहुत सुंदर है देखने में वो। तो मैंने कहा ठीक मैं समझ रही हूँ तुम लोगों की बात। तो उनके पिताजी भी ये चीज़ समझ गए थे कि हमारी बिटिया बहुत सुंदर है, तो इसको जो है मीडिया में लॉन्च कर दिया जाए तो ये चल जाएगी, पढ़ लिख के पाई नहीं। मतलब ये मोर-मोरनी वाली बात तो इतनी हास्यास्पद थी, इतने मीम देखे मैंने वो मैंने एक्चुअली एक मीम देखा तब मैं सुनने के लिए गई कि ये कब हुआ? तो ये मैं बता रही हूँ इनके पास एजुकेशन भी नहीं है, इनको धर्म की नॉलेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना आजकल बहुत लोगों की नॉनसेंस वैल्यू हो गई है सोशल मीडिया पे, खाली फालतू बातें करते रहिए आप ट्रेंड वाली बातें, बस ज्योति जी, मैं बताऊँ मेरी जो धर्मपत्नी है, जो बहुत छोटी थी, बच्ची थी, तो वो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ संस्कृत में पूरा कर जाती थी। तो गाँव में लोग कहते थे अयोध्या से लड़की आई है, वो पाठ कर रही है, इसको ले जाओ। उस समय क्या पता उनके माता-पिता को कैरियर का पता नहीं था कि टीवी आ रहा है, कैरियर कथावाचक हो सकती है। कथावाचक हो सकती थी वो हुई हाँ, नहीं और वो उसके संस्कृत में श्लोक हिंदी में उसके पूरे-पूरे मार्क्स रहते थे और वो जब रथ यात्रा निकल रहा था अडवाणी जी का और उससे पहले एक रथ यात्रा निकली थी, मैंने अयोध्या सीरीज में कहा है। तो उस वक़्त इनको दोनों बहनों को ये और उनकी मेरी धर्मपत्नी और उनकी मामी की बेटी दोनों छोटी बच्चियों को लोग ले जाते थे कि अयोध्या से आई हैं, पूरा संस्कृत में श्लोक पाठ करती हैं। अब हाँ, उनके माँ-बाप को कैरियर नहीं दिखा, इनके माँ-बाप को कैरियर दिख गया इसमें। हाँ, वही यही बात है बात बैड श्वेता जी का बहुत बैड लक है। है। बैड लक है, उनके समय ये सब थी नहीं बातें। ये तो अपना अलग आश्रम खोल सकती थी, हम लोग जो है भक्त भी बन जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। वक़्त बन बहुत वही हास्यास्पद बात उन्होंने है। बात तो की है। वही चीज़ है कि उनको जो है इसलिए आप देखिए ना कि उनको भागवत कथा जो भागवत बोलती हैं, वो भागवत का भी ज्ञान नहीं है। ये भागवत का भी ज्ञान नहीं है कि भागवत में वही समागम जिससे संतान उत्पन्न होता है, वही दिन में अशौच है। वही हाँ, अशौच है दिन में। हाँ, बिल्कुल सही। इतना तक उनको ज्ञान नहीं है, फिर भी वो शौच की प्रवृत्ति भी की बातें कर रही है तो अ, ब अभी नीलम आगे